आज हम तुमको 5 एनिमे रिकमेंड करने वाले हैं जो हमको तो काफी अच्छा लगा और हम ट्राई करेंगे कि तुम भी इसको देखो। अब यहाँ पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और लिस्ट स्टार्ट करते हैं, जहाँ पर सबसे पहले आता है समर टाइम रेंडरिंग। अब हो सकता है तुम में से बहुत लोगों ने इसका नाम सुना होगा, लेकिन हमको पता है कि तुम में से बहुत लोगों ने इसको नहीं देखा है। जहाँ पर सिर्फ एक सीन है इसमें, जहाँ पर 24 एपिसोड में एक बढ़िया टाइम ट्रेवल एक्शन रोमांस में इसको तुम डाल सकते हो, रोमांस वाली कैटेगरी में भी। अब यहाँ पर अगर थोड़ा सा इसका प्रीमाइज हमको देना पड़े तो अपना मेन कैरेक्टर वापस अपने होम टाउन आ रहा है टोक्यो से, जहाँ पर उसको पता चलता है कि उसका कोई रिलेटिव का डेथ हो गया है। और यहाँ पर आते ही उसके साथ कुछ ना कुछ अजीब होने लगता है, जहाँ पर कुछ टाइम बाद उसको पता चलता है भाई वो तो टाइम लूप में फंस गया है और ये पूरे शहर में कुछ गड़बड़ चल रहा है, जहाँ पे कोई एक अजीब तरह का क्रिएचर पूरे शहर के लोगों को मारना स्टार्ट कर दिया है। और यहाँ पर इस थ्रिलिंग एनिमे को तुम मिस नहीं कर सकते, जहाँ पे सिर्फ 24 एपिसोड है इसमें और मजा तुमको पूरा देगा। जहाँ पर अगर इसको तुमको ऑफिशियली देखना है इंडिया पे, तो लास्ट टाइम हमको जहाँ तक पता था कि ये हॉटस्टार पे अवेलेबल है। जहाँ पर इसके बाद हम लोग सेकंड नंबर पर है, तो यहाँ पर जो एनिमे आता है उसका नाम है वंडर एक प्रायोरिटी। इसमें भी एक बहुत डिफरेंट कॉन्सेप्ट लेके आता है, जहाँ पर अगर इसका प्रीमाइस हमको तुमको बताना पड़े विदाउट स्पॉइल किए, तो अपनी मेन कैरेक्टर जिसकी फ्रेंड सुसाइड कर चुकी है और इसका रीजन वो खुद को समझती है और इस वजह से वो स्कूल जाना छोड़ चुकी है और पूरी डिप्रेस्ड हो चुकी है। जहाँ पर एक रात वो ऐसी बाहर घूम रही होती है रात, और यहीं पर उसको एक अंडा मिलता है और ये अंडा उसकी जिंदगी चेंज कर देता है, क्योंकि इसके बाद उसको एज अ मिशन के रूप पे ढेर सारे लोगों के सपनों में जाने का मौका मिलता है और यहाँ वो उनके मॉन्स्टर से लड़ती है जिनसे वो डर रहे हैं। जहाँ पर इसमें मेन खतरा ये है कि अगर वो सपने में मरी तो रियलिटी में भी बहुत कुछ खो देगी। जहाँ पर ये एक अलग कॉन्सेप्ट लेके आता है और हमको तो अच्छा लगा था, इसलिए हम तुमको ही सजेस्ट करेंगे एक बार ट्राई जरूर करना। अब इसके बाद जब थर्ड नंबर पर एनिमे आता है उसका नाम है 86। अब ये भी एनिमे एक वॉर पे बेस्ड है और वॉर में भी एक अलग तरह का कॉन्सेप्ट लेके आता है, जहाँ पर इसका भी फिलहाल तो एक ही सीन आया हुआ है, अगर जहां तक हम कंफर्म है 24 एपिसोड है जिसमें। और यहाँ पर अगर इसका प्रीमाइस हम तुमको बताएं तो दो नेशंस के बीच में वॉर चल रहा है, जहाँ पर जो लोग नेशंस के अंदर रह रहे हैं उनको ऐसा लगता है कि वॉर सिर्फ रोबोट्स लड़ रहे हैं, लेकिन ट्विस्ट यहाँ पर ये है कि वो सिर्फ रोबोट्स नहीं है, रोबोट्स के अंदर ह्यूमंस हैं। लेकिन यहाँ पर खराब बात यह है कि वो ह्यूमंस की कोई वैल्यू नहीं है लाइफ की, वो लोग को एज अ पिग यूज किया जा रहा है, जो कि अगर मर भी गए तो उनसे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। जहाँ पे ये स्टोरी ऐसे ही एक स्क्वाड पे बेस्ड है, जहाँ पर उसकी जो जनरल है जो कि नेशन के अंदर रहती है और वो लोग को कंट्रोल करती है, उसको जब इनके बारे में पता चलता है कि ऐसा ऐसा हो रहा है इनके साथ, वो सोचते हैं कि नहीं हमको कुछ चेंज लाना है। और यहाँ पर जैसे जैसे वो आगे बढ़ती है उसको डार्क सीक्रेट्स पता चलते हैं और ये भी पता चलती है कि इस स्क्वाड के साथ इतने सारे जो जनरल्स है वो क्यों खुद को या तो मार लेते हैं या तो इनको छोड़ के चल जाते हैं। और वो जानने के लिए तुमको ऑब्वियस सी बात है ये एनिमे देखना पड़ेगा, जिसका नाम है 86। ये भी एक बढ़िया एनिमे है और इसको भी तुम मिस नहीं कर सकते हो मेरे हिसाब से। तो जिसके बाद अगर हम लोग पर चौथा एनिमे पर आए तो इसको हम हाल ही में देखना स्टार्ट किए हैं और इसके बारे में जब हम पता किए तो पता चला कि ये कोई 2 मूवी पे बेस्ड था, जिसको अब एज एपिसोड के तौर पे क्रंचीरोल रिलीज कर रहा है, जहाँ पर इसका नाम है डेड डेड डीमन। पर अगर इसका कॉन्सेप्ट भी कर बताएं तो ये भी कुछ यूनिक है। तो यहाँ पर ह्यूमंस पर एलियंस ने अटैक कर दिया है, जहाँ पर वो अपने स्पेसशिप को लेके तो आ चुके हैं, लेकिन ऐसा कुछ इन जनरल कर नहीं रहे हैं। हाँ ये है कि उनका रेडिएशन ये सबसे ह्यूमंस पे खतरा आ रहा है। अब इसका अगर हमको प्रीमाइस बताना हो तो यहाँ पर जापान पे एलियंस ने अटैक कर दिया है, जहाँ पर ये एलियंस ह्यूमंस की बॉडी को अक्वायर कर लेते हैं, जिसमें यूनिक बात यह है जो ह्यूमंस की बॉडी में रह तो रहे हैं लेकिन ह्यूमंस मरते नहीं है, बस वो सो जाते हैं। उनके हिसाब से टाइम रुक जाता है और उनकी बॉडीज को वो एलियंस कंट्रोल करते हैं। और स्टोरी थोड़ा सुनने में कॉम्प्लेक्स है, लेकिन हाँ देखने में बढ़िया एनिमे है और फिलहाल 2 एपिसोड देखने के बाद हमको तो काफी अच्छा लग रहा है। अब यहाँ पे अगर तुमने इसकी दोनों मूवीज देख ली है तो भाई हमको कमेंट बताओ कि अच्छा है कि नहीं, तो भाई बढ़िया चीज देख रहे हैं कि नहीं, और अगर अच्छा है तो कमेंट वही दूसरों को सजेस्ट कर दो। जहाँ पे ये एनिमे तुमको क्रंचीरोल पे देखने मिल जाएगा। फिलहाल इसके 2 एपिसोड आए और हमको तो फिलहाल अच्छा लग रहा है, इसलिए हम इसको एक बार जरूर मौका देखने चाहेंगे। अब इसके बाद लिस्ट में जो 5वां एनिमे है उसका नाम है डार्लिंग इन फ्रैंक्स और ये एनिमे भी बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट लेके आता है, जहाँ इसमें अर्थ अब रहने लायक नहीं हुई है, मतलब कंप्लीटली नहीं, लेकिन हाँ इतना है कि अर्थ की हालत बहुत खराब है, जहाँ पर अर्थ का फाइट हो रहा है मॉन्स्टर से, जहाँ पर जो बच्चे हैं उनको बड़े बड़े रोबोट्स में बैठा के मॉन्स्टर से लड़वाया जाता है। जहाँ पे तुमको मेरी आवाज से सुनने में बहुत नॉर्मल सा चीज लग रहा है, लेकिन जब तुम उसको देखना स्टार्ट करोगे एनिमे को, तब तुमको पता चलेगा कि जितना यूनिक इसका स्टोरी है और भाई स्टोरी है भी बढ़िया, उतना ही ये एनिमे सेक्सुअलाइज भी किया गया है, जहाँ पे उस रोबोट को चलाने के लिए 2 पार्टनर चाहिए, जहाँ पर एक लड़की और एक लड़का कंपलसरी है और दोनों का फिजिकली मैच भी होना चाहिए, खराब नहीं लगेगा। और इसका एंडिंग बढ़िया लगा हमको, जहाँ पर ये एनिमे भी तुमको एक बार तो जरूर ट्राई करना चाहिए। जिसके बाद अगर यहाँ पे बोनस एनिमे सजेस्ट करना हो तो विनलैंड सागा जरूर देखो, जहाँ पर हमको पता है बहुत लोग उसको सजेस्ट करते हैं, लेकिन ये एनिमे अभी तक वो पॉपुलैरिटी नहीं किया है जो इसको मिलना चाहिए। और यहाँ पर इसके पीछे एक और रीजन है कि अगर विनलैंड सागा फेमस होगा तो इसी के जो साथी हैं बजर्क और वेगाबाउंड
उनको भी एक अच्छा स्टूडियो अपने हाथ में लेने का ट्राई करेगा, क्योंकि भाई वो सारे एनिमे सबको पसंद नहीं आते हैं। अब जुजुत्सु काइसेन डीमन स्लेयर जैसा तो उसको पॉपुलराइज करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आधे लोगों को तो ये समझ में ही नहीं आता है। अब कमेंट में हमको कुछ अंडररेटेड एनिमे सजेस्ट करो अगर तुमने देखा है तो बस भाई लोग आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो थोड़ी सी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। हम मिलते हैं तुमको इस वीडियो में, तब तक के लिए पीस।